नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे हम एक उपन्यास साहित्य का अंतिम पड़ाव लगभग डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे जो आखिरी जो उपन्यास है वह उपन्यास का भाग है दलित उपन्यास। मित्रों, दलित उपन्यास जो है वो मैंने अलग से डिस्कस किया है। कुछ दलित उपन्यासकार हैं, उनके नाम हैं और उनसे जुड़े हुए जो उपन्यास हैं, जो ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में कुछ चलन जो है वह इस प्रकार से भी है कि इनसे जो दलित उपन्यासकार हैं वहां से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें मैंने जो निशान लगाया बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, उनके बारे में कई बार परीक्षाओं में अलग से पूछ लिया जाता है, तो इस पे हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसमें जो प्रश्न बन सकता है वो इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा दलित उपन्यासकार नहीं है, तो और 3 नाम दिए रखे होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न बनेगा तो वह भी हमारा किसी प्रकार से गलत ना हो, यह प्रयास मैंने किया है। इसीलिए उपन्यास को विभिन्न विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांट करके हमने उपन्यास का समग्र साहित्य आपके सामने रखा। मित्रों, बात कर लेते हैं उपन्यास की। तो जो पहला उपन्यास है वो जयप्रकाश करदम के द्वारा 1994 में छप्पर लिखा गया। मित्रों, यह जो उपन्यास है छप्पर, यह बहुत प्रासंगिक है और 2 से 3 उपन्यास हैं जो पहले उपन्यास की कोटि के अंतर्गत आते हैं और उनका नाम उसके अंतर्गत लिखा जाता है, जो किसी विरोधाभास के फेर में भी पड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला दलित उपन्यास है जिसकी रचना प्रथम समय में की गई। 1994 में छप्पर है, यह काफी प्रासंगिक उपन्यास है और इसके रचनाकार यानी उपन्यासकार का नाम है जयप्रकाश करदम। 3 उपन्यास आते हैं इस कोटि में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आता है बंधन मुक्त और दूसरा अमर ज्योति। तीसरा उसके बाद में आता है छप्पर। तो छप्पर का प्रकाशन वर्ष है 1994 और इन दोनों में से बंधन मुक्त जो है वह 1954 का है और जो अमर ज्योति है वह 1980 का है। मित्रों, यह जो उपन्यास है वह अप्राप्य है, यह प्राप्त नहीं हो सका। रामजी लाल सहायक के द्वारा यह रचना जो है वह लिखी गई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो डीपी वरुण के द्वारा अमर ज्योति रचना लिखी गई और यह जो अमर ज्योति है यह निम्न कोटि की है। निम्न कोटि की रचना होने के कारण इसको साहित्य में स्थान नहीं दिया जाता और जो बंधन मुक्त है वह प्राप्त ही नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है, प्रकाशन वर्ष 1994 और 1994 में छप्पर है, इसी को जयप्रकाश करदम का उपन्यास हिंदी का पहला दलित उपन्यास की कोटि के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा क्रम है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रेम कपाड़िया मिट्टी की सौगंध है, विशिष्ट कोटि का उपन्यास है। अगर बात करें तो यहाँ पे 1994, इसका ठीक 1 वर्ष बाद का प्रकाशन वर्ष इसका हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगला हम बात करें तो यहाँ पे मदन दीक्षित का है और मदन दीक्षित का जो उपन्यास है वह भाषा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी उपन्यासों में अपना एक स्थान रखता है। प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी, यानी 94 से जो श्रृंखला चल पड़ी वह प्रारंभ हो गई। अब दलित साहित्यकार जो थे वह भी अपने उपन्यास में अपना दमखम आजमाने लगे। 1996 में जो मोरी की ईंट जो नाम का एक उपन्यास है वह लिखा गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सत्य प्रकाश भी इसी श्रृंखला में आ जाते हैं और 2 ही वर्ष बाद एक और उपन्यास की रचना होती है, जस तस भई सवेर। मित्रों, यह प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो क्रम लगाने का जो प्रक्रिया है, क्रम लगाने का जो प्रश्न एनटीए नेट का सबसे फेवरेट प्रश्न है, वह प्रश्न जो है इसी प्रकार के प्रश्नों से बनता है। वहां पे 4 उपन्यास दे रखे होंगे, 3 उपन्यास दे रखे होंगे, प्रकाशन वर्ष के रूप में उसको आपको क्रम में संयोजित करना होगा। दूसरा, रचनाओं के नाम और उसके साथ साथ में 4 राइटर के नाम, लेखकों के नाम दे रखे होंगे और आपको मिलान करना होगा। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं बहुत सरल होते हैं और कहीं ना कहीं यह नंबर आपको दिला करके जाते हैं, क्योंकि 3-4 में से आपको अगर एक पता है तो संभवतः वह आपका प्रश्न सही हो सकता है। तो इसलिए इन प्रश्नों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। डीएसएसबी, एनटीए नेट, जेआरएफ और जो एनवीएस केवीएस के परीक्षाएं हैं वहां पे प्रश्न जो पूछने का क्रम है वह इस अनुरूप रहता है। इसके बाद में जो मैंने पहले ही जिनको चिन्हित किया था, मोहनदास नैमिषारण्य, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में उनको जाना जाता है। प्रश्न है यहाँ पे मुक्ति पर्व
वीरांगना झलकारी बाई, 2003 में यह प्रकाशित हुआ, वीरांगना झलकारी बाई। और जो उसके पूर्व में उपन्यास था मुक्ति पर्व, यह भी प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार के 2 उपन्यास लिख करके उन्होंने भी अपनी लेखनी उपन्यास के क्षेत्र में आजमाई। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे के नाथ का नाम आता है, 2 उपन्यास उनके भी हैं, पलायन 2006 और गांव का कुआं सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से छप्पर से जो श्रृंखला उपन्यासों की लेखनी में प्रारंभ हुई थी वह कहीं न कहीं अब अपने विस्तार में है, अपने फैलाव में है। गांव का कुआं जो है यह आंचलिक उपन्यास के रूप में है। इसमें कुएं का चित्रण किया गया है, गांव का चित्रण किया गया है। जो इस प्रकार के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो अंचल का जो यहाँ पे विस्तार दिखाया गया है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अजय नावरिया भी इसी श्रृंखला में एक और उपन्यासकार है। प्रकाशन वर्ष जो है वह 2008 है उपन्यास का, और उपन्यास का नाम है उधर के लोग। उपन्यास भी अपने आप में उच्च कोटि का उपन्यास है। उसके बाद में हम बात करें तो एक नाम आता है एस आर हरनोट, और यह हरनोट जी का एक उपन्यास है, महत्वपूर्ण है। यह जो लेखक हैं, जो भी साहित्यकार हैं, वह अभी भी लेखन अपना प्रारंभ करे हुए हैं और उनके उपन्यास आने की संभावनाएं रहेंगी। एस आर हरनोट का जो उपन्यास है उसका नाम है हिडिंब, और यह प्रकाशित हुआ सन 2000 ईस्वी में। इसके बाद में हम देखते हैं अभय मौर्य, और अभय मौर्य का जो उपन्यास है वह है मुक्तिपथ। मुक्तिपथ जो है वह उस प्रकार के नाम के कई रचनाएं हो सकती हैं, तो एक ही नाम से जो 2 से 4 रचनाएं आती हैं उनका सभी का क्रम, रचनाकार का नाम याद कर लीजिए और उससे प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल रूप से रहती हैं। एक जो उपन्यास है नीलेश रघुवंशी का, जो कस्बे के नोट्स है, मैं बताऊं आपको, यह 2012 में प्रकाशित हुआ। और कस्बे के नोट्स जैसे कई सारी रचनाएं हैं, जैसे एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स और एक कस्बे के नोट्स। इस प्रकार से 3 से 4 रचनाएं हैं और सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो नीलेश रघुवंशी का यह जो उपन्यास है एक कस्बे के नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है, एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, यह भी दोनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसको आप गांठ बांध लीजिए। 2012 में इसका प्रकाशन हुआ और यह जो उपन्यास है यह भी विशिष्ट कोटि की रचना है। मित्रों, दलित उपन्यास का जो साहित्य है वह कहीं ना कहीं संक्षिप्त है, लेकिन महत्वपूर्ण उतना ही है जितना शेष उपन्यास है वह भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारी जो क्लासेस हैं वह आपके लिए आपके अनुरूप ही बनाई गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।